हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं और फिर से एक बार आप लोग से निवेदन करता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वह बनाऊंगा आपको राज्यों के पुनर्गठन पे, कैसे जो है उसका पुनर्गठन हुआ है और किन कारणों से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इस पे हमने प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा वो। तो यहाँ पर की स्थिति जो है हम लोगों को समझना होगा और उसके पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत जो है आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय की स्थिति क्या थी। ठीक है, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि लगभग कितनी देशी रियासतें हुआ करती थी, 565, लगभग 565। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे एक अलग तरह का जो है सभी लोगों में, जितने भी भाषा भाषी के लोग थे, वे अपनी एक अलग राज्य, अपनी एक अलग क्षेत्र की डिमांड करना जो है वह शुरू कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक जो राज्यों के पुनर्गठन हुआ उनमें सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन के भी प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय रहे हैं। और इन सब में पटेल की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम ही होगी, क्योंकि इन्होंने वे ऐसे सारे कार्य किए जो सब कोई हार चुका था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उस कार्य को भी जो है सफल करने में, सफल बनाने में पटेल का जो है योगदान रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये देख लें कि जो हमारी आज़ादी मिली थी 1947 में, तो 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अ ब श द, ठीक है, अ ब श द, ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? थोड़ा सा हमको ये कन्फ्यूजन हो रहा है। खैर, दिख पा रहा है आप लोग को, चलिए कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बार रेड से येलो कलर पे आया था। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय चार प्रकार के, चार तरह के जो है स्टेट का दर्जा एक डिवाइडेशन कर करके बनाया गया था। ठीक है, पहली श्रेणी को जो है ए बोला गया यानी कि अ, दूसरी को ब यानी कि बी, और तीसरी को सी और चौथी को डी। अब ए बी सी डी या अ ब स द जो है ये किस प्रकार के स्टेट हुआ करते थे? तो यहाँ पर आप जान ले, जो स्टेट, जो प्रांत जो थे वह पहले ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। ठीक है ना, ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे, वे ए में होते थे। ठीक है, और बी में जो हुआ करते थे वो पूर्व जो है रियासत हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? रियासत। और यहाँ पर जो है सी जो हुआ करता था, रियासत तो होता ही था और जो है वह प्रांत भी हो सकता था। ठीक है, और डी में जो थे वह संघ, संघीय प्रदेश, यानी कि जो है आपका ये कह ले यूटीज के प्रकार का जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको रखा गया था। ठीक है, डी में किसको रखा गया था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे की हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, वो मैं चलता हूँ आपको लेकर के एक नए स्लाइड पे, तो मैं आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा से बता पाऊँगा। सॉरी, ये तो हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं बात कर रहा था कब की? 1953 की। 1953 एक ऐसा साल है, खासकर जब
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो उस समय एक कमेटी गठन होती है जिसको फजल अली कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? फजल अली कमेटी। ठीक है। इसके पहले भी जो है एक केस मैं और आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें आप नाम सुने भी होंगे, पोट्टी श्री रामल्लू का। पोट्टी श्री रामल्लू ये वही व्यक्ति थे जो 56 दिनों तक हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे रह गए थे। क्या से? भूख हड़ताल पे ये रह गए थे और इन्होंने भाषा के आधार पे जो है राज्य बनाने के लिए अलग से मांग किए थे। और जब इस तरह की स्थिति नहीं बनती होती दिखी तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गए और 56 दिनों के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तब फिर जो है आंध्र प्रदेश का जो है वह गठन होता है। सबसे पहला जो प्रदेश है वह आंध्र प्रदेश इस रूप में बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक जेवीपी समिति आती है। जेवीपी समिति आती है, उसके बाद एक धर कमेटी भी आती है। ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जितनी भी कमेटियां थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मांग की गई थी कि जो है एक भाषा के आधार पे, ठीक है, एक भाषा के आधार पे जो है एक राज्य बनाया जाए या एक धर्म के नाम पे जो है एक राज्य बनाया जाए, तो इस तरह की मांग जो है हो रही थी। लेकिन जो है फजल अली कमेटी जो है वह जब गठित हुई तो इसने एकदम साफ इनकार कर दिया कि एक भाषा एक स्टेट, एक भाषा और एक स्टेट का दर्जा जो है कभी भी प्राप्त नहीं कराया जा सकता है। उसकी सहमति, उसकी इजाज़त जो है नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर बहुसंख्यक लोग हैं तो उस आधार पे उस राज्य को बनाया जा सकता है। लेकिन अल्पसंख्यक भी जो हैं वहाँ पर रहेंगे। समझ रहे बात को? बहुसंख्यक के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरे अन्य लोग भी जो है उसमें निवास करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आप ये देखिए, ये मानचित्र आपको बहुत अच्छा से दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है हमको थोड़ा, ये मैं भी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप, मैं जितना देख पा रहा हूँ उतना आपको भी संभवतः दिख रहा होगा। ये भारत का जो मैप है, यहाँ देखिए ये भारत लिखा हुआ है और यहाँ भी भारत लिखा हुआ है। ठीक है। अब भारत का ये जो मैप है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1975 का, और ये जो लिखा हुआ है 1900 वर्तमान समय का है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए बिहार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर झारखंड नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर नज़र आ रहा है। यानी कि यह आज के करेंट का जो है वह नहीं है। ये बुक से मैं इसको पीपीटी बनाया था। ठीक है। तो वो पिछला ही है, पीछे का ही है, लेकिन करेंट का नहीं है। लेकिन ये दोनों, और ये दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए आप जो है, यहाँ देखिए ये दोनों समान है, लेकिन यहाँ बिहार और झारखंड जो है बटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे यहाँ पर दिखाने का आपको क्या मतलब है कि यहाँ पर और यहाँ पर राज्यों की संख्या जो है वह बढ़ी है ना। यानी कि जब गठन हुआ था तो उस समय 14 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन आज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसी प्रकार एक और यहाँ पर स्लाइड आप देख लें, यहाँ पर भी आप देखें सेम चीज़ है। 1956 का ये आपको जो है इंडिया का नक्शा है, और ये जो है वह करंट का है। और यहाँ देखिए जो है आपको मैं करंट का एकदम पूरा लगाया हुआ है। आपका जम्मू कश्मीर का भी जो है 2019 में जो डिवीज़न हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिला, वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है क्या आपको समानता और क्या डिफरेंसेस जो है आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर झारखंड बिहार नहीं है,
यहाँ पर बिहार झारखंड है ना। उसके बाद देखिए आपको मध्य प्रदेश का भी जो है यहाँ पर डिवाइडेशन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है नहीं डिवाइडेशन है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जिस समय जब स्टेट का निर्धारण हुआ था आज़ादी के बाद, उस समय 14 थे, लेकिन आज की तारीख में कितना है, 28 है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वह राज्यों से संबंधित बातें करता है। क्या करता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है किसकी बात करता है, राज्यों की बात करता है। एक में क्या है भैया, एक में कहता है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है, क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की क्या होगी, स्थापना होगी और विलय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो राज्य बने हुए हैं उसके क्षेत्र में जो है परिवर्तन होगा, उसके नाम में परिवर्तन होगा, यानी कि जो है कमी बेसी ये सारी चीज़ जो है इसके अंतर्गत किए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है कि इनसे संबंधित जो कोई लॉ होगा उसका निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बिना इस स्लाइड के ही बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 6 केंद्र शासित प्रदेश था और 14 जो है वह राज्य हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो फजल अली कमेटी है उसी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि 56 में जो है 56 में ही उसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। 1956 में इसकी रिपोर्ट आई थी, जबकि गठन जो है इसका कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक टाइमलाइन देख लें कि कैसे कैसे जो है कब किस स्टेट्स का जो है निर्माण हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न जो है आपको मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें मिल जाएंगे। और आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 1960 में क्या हुआ। 1960 में बम्बई जो प्रांत था उससे गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण होता है। क्या होता है, गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है। पहले वो बम्बई प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1961 में क्या हुआ, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो गोवा था, दमन एवं दीप जो था उसको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। किससे मुक्त कराया गया, पुर्तगालियों से। और इन सब को जो है राज्य नहीं बल्कि संघीय राज्य यानी कि यूटीज के रूप में इसको दर्जा दिया गया। कब, 1961 में, ठीक है। कब दिया गया, 1961 में, ठीक है। 1963 में जो है नागालैंड राज्य बनता है। क्या बनता है, राज्य बनता है। उसी प्रकार जब 1969 में मद्रास जो पहले हुआ करता था वह तमिलनाडु के रूप में जाना जाने लगा। फिर ठीक है 1966 में जो है 66 में पंजाब जो हुआ करता था पहले, उससे पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ तथा चंडीगढ़ जो है वह उसकी राजधानी थी और वह उसको केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में जो है भी दर्जा दिया गया। ठीक है। उसी प्रकार 1971 में फिर से जो है वह राज्यों का निर्माण हुआ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, और मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश जो था उसको संघीय दर्जा दिया गया। कब, 1971 में। ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने विभिन्न परीक्षाओं में देखा है कि अरुणाचल प्रदेश को कब जो है वह संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया, 1971 में। ठीक है। 1973 में जो है वह मैसूर से कर्नाटक का नाम परिवर्तन हुआ, कर्नाटक उस समय बना। 1975 का जो ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, ये तीनों जो बॉक्स आप देख रहे हैं कब हुआ, 1975 में हुआ। कौन हुआ, तो सिक्किम हुआ। ठीक है। कैमा राज्य हुआ, तो 22वां राज्य हुआ। ये तीनों जो है आंसर आपको कई परीक्षाओं में मैंने खुद जो है देखा है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो
1987 में मिला। याद रखिएगा कि इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है 1961 में दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब मिला, 1987 में मिला। और 2000 एक ऐसा साल था बच्चों कि 3 राज्यों का फिर से निर्माण हुआ। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को जो है झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तरांचल जो है यूपी से अलग हुआ और झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार 2014 में 2 जून को, कब, 2 जून को तेलंगाना बन करके जो है सामने आया। और लास्ट अभी जो हम लोग देखते हैं 2019 में 31 अक्टूबर वह दिन था जब जम्मू कश्मीर जो एक पहले राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में उसको संघ शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियोज़, और इसी प्रकार हम लोग नित्य जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ चीज़ें जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इसी प्रकार जो है यह क्रम चलता रहेगा। बस हमें सिर्फ आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आगे आप जो है प्रमोट किया करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और थोड़ा सा बता दूँ आपको कि मैं प्रतिदिन जो है 10 PM पे UGC नेट जो अभी NTA करा रहा है उसके पॉलिटिकल साइंस के लिए ही मैं क्यूज कराता हूँ। और ये क्यूज जो है आज 264वां क्यूज मैं अभी कराया हूँ, और यहाँ पे जो है मेरे साथ पूरे ऑल इंडिया के बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस क्यूज ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करके के डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।